नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम मीन लग्न के लिए शुक्र सप्तम भाव से लेकर नवम भाव तक क्या फलित उत्पन्न करेंगे, इसका तर्क जानेंगे, इसका लॉजिक जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठ गए तो सप्तम भाव में मीन लग्न के लिए 6 आंकड़ा आता है, यानी कन्या राशि आती है। कन्या राशि में शुक्र को सबसे कम बलवत्ता प्राप्त होती है। शुक्र इस राशि में नीच के माने गए हैं, नीच के यानी सबसे कम बलवत्ता प्राप्त है। अब शुक्र को राशि बलवत्ता नहीं है। अब स्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह केंद्र स्थान है, सप्तम स्थान। अब सप्तम स्थान से विवाह सौख्य देखा जाता है और शुक्र से विवाह सौख्य का कारक है शुक्र। अब कारक ग्रह कारक स्थान में आकर बैठ गया, इसलिए यह स्थान इसके लिए पोषक ही है, अच्छा ही है। अब स्थान बलवत्ता अच्छी है लेकिन राशि बलवत्ता नहीं है, इस कारण इसके जो कारकत्व से बातें देखी जाती है इनके बारे में मध्यम या राशि बलवत्ता बिल्कुल ही नहीं है, नीच के है, इस कारण मध्यम से भी कम फलित प्राप्त होंगे। यानी विवाह सौख्य के बारे में, पत्नी सौख्य के बारे में, कला सौंदर्य प्रेम शैया सौख्य आदि मामले में इस जातक को मध्यम से भी कम फलित प्राप्त होंगे। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं कि इसे क्या फलित प्राप्त हो सकते हैं। यह सप्तम भाव है, सप्तम भाव में बलहीन ग्रह आकर बैठ गया, इसके पास बल ही नहीं है, तो यह बहुत फल उत्पन्न नहीं कर सकता। सटीक फल के लिए स्थान का जो स्वामी है बुध, इसका विचार करना आवश्यक है, गुरु का भी विचार करना आवश्यक है। लेकिन अभी हम यहां पर शुक्र का ही विचार कर रहे हैं, तो विवाह सौख्य के लिए यहां पर यह शुक्र बहुत अच्छा फलित नहीं देगा, क्योंकि ये इसकी राशि नीच की है। हाँ, वैवाहिक सौख्य का, वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वभाव है यह सप्तम भाव से देखा जाता है। इस स्थान में शुक्र की जो उपस्थिति है, यह वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वभाव है उसको अच्छा बताती है, प्रेमी बताती है, मृदु बताती है। यहां पे जो राशि है इस कारण इसके वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वभाव है ये बुद्ध से रिलेटेड भी रहेगा, यानी बुद्धिमान भी रहेगा, ये भी बताता है। ये बातें तो यहां से पता चलती है कंफर्म में। अब ये तो हुई भाव स्थिति से जानी गई बात। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है। मीन लग्न के लिए शुक्र की जो दो राशियां है वो तृतीय भाव में और अष्टम भाव में आती है, यानी शुक्र को तृतीय भाव की और अष्टम भाव की मालकियत प्राप्त है, ये इन स्थानों के मालिक है। अब तृतीय भाव का मालिक आ गया सप्तम भाव में, एक एक करके देखते हैं। तृतीय भाव का मालिक आ गया सप्तम भाव में, क्या फलित उत्पन्न करेगा। भाव से जो देखा जाता है उसको एक दूसरे से जोड़ना है, यानी तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, विवाह स्थान से वैवाहिक सौख्य या विवाह देखा जाता है। अब विवाह पराक्रम के साथ विवाह जोड़ दिया जाए तो यह व्यक्ति पराक्रम करेगा किसमें, विवाह में। इसका एक तर्क यह भी है कि यह जो व्यक्ति है यह खुद का विवाह तय करेगा, यह बात यहां से पता चलती है। यह प्रेम विवाह का योग भी है कुछ हद तक। शुक्र प्रेम प्रकरण के कारक है और यह विवाह स्थान में आकर बैठ गए और पराक्रम स्थान के स्वामी होकर बैठ गए, यानी यह व्यक्ति प्रेम प्रकरणों से पराक्रम करके विवाह करेगा, खुद का विवाह खुद तय करेगा। और क्या बात पता चलती है, तो छोटे भाई बहनों का सौख्य तृतीय भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहनों का स्वामी आ गया विवाह भाव में, इससे क्या पता चलता है, क्या जोड़ लगाओगे। तो छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे। ये हम जहां पर जोड़ नहीं लगता, तर्क नहीं लगता, वहां पर हम शुभ ग्रह लेंगे। शुक्र शुभ ग्रह है तो छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। यहां से अगर गिने तो 1, 2, 3, 4 और 5वां भाव आता है, ये संतति सौख्य का भाव आता है। ये तो कौन भाव है, ये केंद्र भाव है। इस दृष्टि से इसके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अब ये जो भाव है तृतीय भाव, यहां से छोटी यात्राएं देखी जाती है और यहां से विवाह, छोटी यात्राएं और विवाह के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ेगी। ये प्रेम प्रकरणों का स्वामी है, आप तर्क लगा सकते हो। अब अष्टम स्थान का स्वामी भी है शुक्र। अष्टम स्थान का स्वामी आ गया सप्तम भाव में, क्या फलित उत्पन्न करेगा। सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु। तो वैवाहिक सौख्य की मृत्यु तर्क सही है, क्योंकि यहां पे शुक्र को बलहीन है, बलवत्ता प्राप्त नहीं है, इसकी खुद की राशि अष्टम में है, तो ये इसके हिसाब से फल देगा वैवाहिक सौख्य की मृत्यु। इसे वैवाहिक सौख्य कम रहेगा, ये पहली बात पता चलती है। और क्या बातें पता चलती है, तो अष्टम स्थान से अगर गिना जाए तो ये 12वां भाव है, यानी अष्टम का व्यय भाव है। इस स्थान का ये व्यय भाव है, यानी मारक स्थान में आ गए। आयुष्य स्थान के स्वामी, यहां से आयुष्य देखा जाता है, अष्टम स्थान से मृत्यु भी देखी जाती है, आयुष्य भी देखा जाता है, लेकिन आयुष्य स्थान का स्वामी उसके व्यय स्थान में गया और मारक भाव में है। इस कारण इस व्यक्ति को अल्पायु की प्राप्ति होगी, ये अल्प आयुष्य इसे प्राप्त होगा, अल्पायु होगा ये। और क्या बातें पता चलती हैं, दृष्टि योग से शुक्र की यहां पर बैठ के दृष्टि प्रथम भाव पर है।
प्रथम भाव में गुरु की राशि है, गुरु के साथ शुक्र के संबंध ना शत्रुत्व के है ना मित्रत्व के है, इस कारण इस भाव के लिए समफल उत्पन्न करेंगे। लेकिन शुक्र नीच राशि में है, बलहीन है, बलहीन होने के कारण इनकी दृष्टि में भी बलवत्ता नहीं है, इस कारण यहां पे फलित कम उत्पन्न होंगे। अब मृत्यु स्थान का स्वामी सप्तम स्थान में, विवाह स्थान में बैठकर खुद के स्थान को देख रहा है। प्रथम भाव से व्यक्तिमत्व खुद को देखा जाता है, तो इसकी जो तबीयत है ये ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ये अष्टम का स्वामी है, ये प्रथम को देख रहा है, ये बात यहां पर पता चलती है। शुक्र के हिसाब से तो इसका व्यक्तिमत्व रहेगा, जोड़ लगाएंगे हम प्रथम भाव से शुक्र की, यानी सुंदर रहेगा दिखने में, आकर्षण तत्व तो रहेगा, लेकिन कमी रहेगी, शुक्र को बलवत्ता प्राप्त नहीं है, व्यक्तिमत्व में कहीं ना कहीं खोट दिखाई देगी, ये बात हमें दृष्टियोग से पता चलती है। अब आगे चलते हैं, आप सिर्फ तर्क को देखिए और कई बातें जान जाएंगे। अगर शुक्र अष्टम स्थान में है, अष्टम भाव में है, तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, राशि देखना जरूरी है सबसे पहले। अब यहां पे शुक्र तुला राशि में है, तुला राशि शुक्र की खुद की राशि है, यानी ये खुद के घर में आकर बैठ गए, इस कारण इस घर के लिए अच्छा फलित उत्पन्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कारकत्व से जानना है कि शुक्र क्या फल देंगे। तो शुक्र खुद के राशि में होने के कारण इन्हें अच्छी बलवत्ता प्राप्त है। अब स्थान के हिसाब से देखा जाए तो यह मृत्यु स्थान है, और शुक्र जो है ये प्रेम के, कला के, कोमल भावनाओं के कारक ग्रह है। ये इस स्थान में आकर इनके स्वभाव जो है ये सिकुड़ सा जाता है, मृत्यु का स्थान है, इनके लिए पोषक नहीं है, इस कारण शुक्र को स्थान बलवत्ता नहीं है। अब राशि बलवत्ता है, स्थान बलवत्ता नहीं है, इस कारण ये इनके कारकत्व के मामले में मध्यम फलित देंगे, यानी वैवाहिक सौख्य, पत्नी सौख्य, कला, सौंदर्य, प्रेम, शैया सौख्य आदि के मामले में मध्यम फलित उत्पन्न करेंगे। अब भाव स्थिति से जानते हैं क्या बात पता चलती है। अब अष्टम भाव में शुक्र है, क्या पता चलता है, अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, और शुक्र यहां पर बलवान है, खुद के घर में है, खुद के घर में होने के कारण इस स्थान को ये अच्छे फलित देंगे। इसका एक फलित यह है कि यह व्यक्ति दीर्घायु होगा। अष्टमेश अष्टम में यह सरला नामक योग है, इसका मुख्य फल दीर्घायु है, लंबी आयु जीता है ये व्यक्ति। अब शुक्र यहां पर है, यहां से गुप्त धन आदि देखे जाते हैं, शुक्र शुभ ग्रह है। इस व्यक्ति को गुप्त धन, यानी इस व्यक्ति को रिश्वत से पैसा मिल सकता है, या नौकरी से हटकर और कहीं से पैसा मिल सकता है, इस योग के लिए भी ये शुक्र अच्छा फलित देंगे। ये जो योग है ये वैवाहिक स्थान का द्वितीय स्थान है, यानी वैवाहिक जोड़ीदार का धन स्थान है। इस व्यक्ति को अपने वैवाहिक जोड़ीदार से भी पैसे मिलेंगे, ये बात यहां पर पता चलती है। गुप्त विद्याओं का यह स्थान है, गुप्त विद्याओं के स्थान पर शुक्र आकर बैठ गए, पूर्ण बलवान है। शुक्र सांसारिक उपभोग प्राप्त करने के लिए धार्मिकता को अपनाते हैं, इस कारण ये गुप्त विद्याओं में रुचि रखेंगे, ज्योतिष शास्त्र और आदि तंत्र विद्याओं में रुचि रखेंगे और इनमें गति भी पाएंगे, यह भी यहां का शुक्र बताता है। अब ये तो ही स्थान से देखी गई बात और भावेशत्व से देखी गई बात, क्योंकि ये इस स्थान के भावेश है, यानी स्वामी है। अब शुक्र को दूसरी जो राशि है शुक्र की, वो तृतीय भाव में आती है। अब तृतीय भाव का स्वामी आ गया, अष्टम भाव में पूर्ण बलवान है। क्या बात पता चलती है, जोड़ लगानी है हमें। तृतीय स्थान से पराक्रम देखा जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु, पराक्रम की मृत्यु। इस व्यक्ति के पराक्रम में, काम में हर समय बाधा आएंगी, कई बार बाधाएं आएंगी, ये बात यहां से पता चलती है। छोटे भाई बहन यहां पे से देखे जाते हैं, और इसका स्वामी आ गया मृत्यु स्थान में। छोटे भाई बहनों की मृत्यु, एक तो इसे छोटे भाई बहन होंगे ही नहीं, या फिर होंगे तो इनके साथ संबंध इसके अच्छे नहीं होंगे, ये बात यहां से पता चलती है। अब यहां से तृतीय स्थान से छोटी यात्राएं देखी जाती है, और उसका स्वामी आ गया अष्टम भाव में। छोटी यात्राओं का मृत्यु, तो इसका जो काम करने का स्थान है ये नजदीक रहेगा, निकट रहेगा, ये भी बात पता चलती है। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है, अष्टम भाव का स्वामी है और सप्तम दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है। धन स्थान में एक आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि है, मंगल के साथ शुक्र का सम संबंध है, यानी शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है, इस स्थान को यह मध्यम फलित देंगे। बलवान शुक्र की दृष्टि है, गुप्त धन के स्थान से ये धन के स्थान को देख रहे हैं, यानी इस व्यक्ति को गुप्त धन प्राप्त होगा। आधुनिक समय में रिश्वतखोरी से प्राप्त होने वाला धन या काला धन गुप्त धन में ही गना जाता है। वैवाहिक जोड़ीदार का यह धन स्थान है, और यहां से ये खुद के धन स्थान को देख रहे हैं, इस कारण वैवाहिक जोड़ीदार का धन भी प्राप्त होगा, ये भी बात पता चल रही है। कई सारी बातें हैं, कई सारे तर्क आप लगाइए। हम आगे चलते हैं। नवम भाव में अगर शुक्र है तो क्या बात पता चलेगी। मीन लग्न के लिए नवम भाव में 8वीं राशि आती है, यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। शुक्र के मंगल के साथ समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण शुक्र को राशि बलवत्ता मध्यम प्राप्त है।
स्थान से देखा जाए तो ये भाग्य स्थान है, कोण स्थान है। इस कारण ये अच्छा स्थान होने के कारण शुक्र को स्थान बलवत्ता अच्छी प्राप्त है, लेकिन राशि बलवत्ता मध्यम होने के कारण कारकत्व के हिसाब से शुक्र मध्यम फलित देंगे। यानी वैवाहिक सौख्य के बारे में, पत्नी सौख्य के बारे में, कला सौंदर्य प्रेम शैया सौख्य आदि के मामले में शुक्र मध्यम फलित देंगे। अब भाव स्थिति से क्या पता चलता है वो देखते हैं। ये भाग्य भाव में है, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, भाग्य स्थान में शुक्र आकर बैठ गए, सम ग्रह की राशि में है, यानी शत्रु की राशि में भी नहीं है, मित्र की राशि में भी नहीं है। इसके कारण ये यहां पर मध्यम फलित देंगे, ज्यादा बुरे फलित भी नहीं देंगे और ज्यादा शुभ फलित भी नहीं देंगे। तो यहां पर इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, शुक्र शुभ ग्रह है, इस कारण भाग्य में शुभत्व आएगा, भाग्य शुभ होगा, यह बात पता चलती है। अब यहां से सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है। शुक्र को बलवत्ता को देखते हुए इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा मध्यम रहेगा, क्योंकि शुक्र यहां पर मध्यम फलित दे रहे हैं। यह बात भाव स्थिति से पता चली। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है? शुक्र को तृतीय भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अब तृतीय भाव का स्वामी आ गया भाग्य भाव में, क्या पता चलेगा? जोड़ लगानी है। तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, भाग्य भाव से यानी नवम भाव से भाग्य, पराक्रम के साथ भाग्य की जोड़ लगा दी जाए तो यह व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने भाग्य को खींच कर लाएगा। ये तर्क के साथ हमने जाना है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है और इसका स्वामी आ गया भाग्य में। छोटे भाई बहनों से भाग्य प्राप्त होगा या छोटे भाई बहन इसके भाग्य में भागीदार होंगे, क्योंकि यहां से अगर गिना जाए तो यह 7वां स्थान आता है, ठीक इसके सामने है 7वां स्थान आता है और 7वें स्थान से भागीदार देखे जाते हैं। जैसे वैवाहिक जोड़ीदार देखा जाता है वैसे भागीदार भी देखे जाते हैं। वैवाहिक जोड़ीदार आयुष्य का भागीदार होता है, व्यवसायिक भागीदार भी देखे जाते हैं। तो ये इसके भागीदार के स्थान में आ गए, इसका और भाग्य के स्थान में है, हम जोड़ी लगा रहे हैं। छोटे भाई बहनों का स्वामी भाग्य में आ गया और यहां से वो भागीदार का स्थान भी है। तो ऐसे जो जातक है इनके छोटे भाई बहन इनके भाग्य में भागीदार होंगे, यानी पैतृक संपत्ति में भागीदार होंगे, ये बात पता चलती है। और क्या क्या बातें पता चलती है? तृतीय स्थान से छोटी यात्राएं देखी जाती है और यहां से धार्मिकता दिखी जाती है नवम भाव से। अब छोटी यात्राओं के स्वामी धार्मिकता के स्थान पर आकर बैठ गए, इस कारण ये व्यक्ति धार्मिकता के लिए यात्रा करेगा, यानी तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक होगा, यह बात पता चलती है। अब शुक्र का जो दूसरी राशि है वो अष्टम भाव में आती है। अब वो अष्टम के स्वामी भी है और अष्टम के स्वामी होकर बैठ गए नवम भाव में, क्या फलित देंगे? अष्टम से मृत्यु देखी जाती है और नवम से भाग्य, जोड़ लगाए तो भाग्य की मृत्यु, तो भाग्य में इसके कमी देखी जाएगी, पूरी मृत्यु नहीं लेकिन भाग्य में कमी देखी जाएगी। सामाजिक दर्जा नवम भाव से देखा जाता है और अष्टम भाव से मृत्यु, तो सामाजिक दर्जा की मृत्यु, इसकी आयुष्य में कभी ना कभी बदनामी संभव है। सामाजिक दर्जे में कमी आएगी, इसका सामाजिक दर्जा भी मध्यम रहेगा। कई सारी बातें हम पता कर सकते हैं। अब दृष्टि योग से क्या पता चलता है? शुक्र पूर्ण दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, भाग्य भाव से ये पराक्रम भाव को देख रहे हैं, इस कारण इसके भाग्य के कारण इसको पराक्रम की प्राप्ति होगी, इसके काम में बाधाएं नहीं आएंगी, इसका काम भाग्य से एक लक्ष्य से बनता चला जाएगा, ये बात यहां से पता चल रही है। अब तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखा जाता है और भाग्य स्थान से ये तृतीय स्थान को देख रहे हैं, जहां से देख रहे हैं भाग्य स्थान से वो देखना जरूरी है, और तृतीय यानी छोटे भाई बहनों के स्थान को, यानी इनके छोटे भाई बहन भाग्यशाली होंगे, ये बात यहां से पता चल रही है। सामाजिक दर्जे से के स्थान से भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, यानी इनके भाई बहनों का सामाजिक दर्जा भी अच्छा रहेगा, भाग्य स्थान भी है वो। और क्या बातें पता चल रही है? शुक्र स्त्री तत्व का कारक है और छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहा है, यानी इस व्यक्ति को बहनें होंगी, ये बात यहां से पता चलती है। भाग्य स्थान धार्मिकता के स्थान से छोटी यात्राओं के स्थान को देख रहा है, यानी छोटी तीर्थ यात्राएं ये करेगा, ये बात यहां से पता चल रही है। ये धार्मिक होगा, ये बात पता चल रही है। इसकी तो एक पुष्टि यहां का स्वामी है तृतीय भाव में, इससे भी हो गई है। कई सारी बातें हैं, कई सारी बातें हैं। भाव से और कई सारी बातें देखी जाती है, ग्रह से भी और कई सारी बातें देखी जाती है। हमें बस जोड़ लगानी है एक दूसरे से। इस मैंने जो आज बताया उसका तर्क देखिए, लॉजिक समझिए। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो आप कई सारे फलित जान सकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम शुक्र के दशम से लेकर द्वादश भाव तक फल जानेंगे मीन लग्न के लिए, जानेंगे यानी इसका लॉजिक समझेंगे, तर्क समझेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।